इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके लिए आज हमने चैप्टर यूज किया हुआ है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और इसका ये पहला पार्ट है। इस तरीके से और भी प्रॉब्लम हम आपको कराते रहेंगे। यहाँ पे जो इसका लेवल होगा वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा, नीट होगा, जेई होगा और सीयूईटी होगा। तो जो भी इसके प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए फटाफट इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट यू ऑब्टेन्ड व्हेन एनी सॉल्ट रिएक्ट विद एच आई के साथ ईथर का बहुत सारा रिएक्शन आपसे पूछा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिया हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि एनी सॉल्ट का कुछ लोगों को फार्मूला नहीं पता चलता है और रिएक्शन तो एच आई का इसके साथ बहुत आसान होता है ईथर के साथ, लेकिन फार्मूला पता ना होने की वजह से हम प्रोडक्ट नहीं लिख पाते। तो एनी सॉल्ट का फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। ये आपका होता है मेथॉक्सी बेंजीन, मतलब इस पे लगाना है OCH3। और जब कोई भी ईथर होगा इसका एच आई के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग कंडीशन में प्रोडक्ट तो अलग होते हैं, लेकिन आप याद रखोगे कि अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप आपका इस तरीके का दिख जाए, मतलब जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्ट O लगा रहे ईथर में, मतलब कि फिनाइल ईथर, तो उसमें हमेशा आपका जो एक प्रोडक्ट आएगा वो फिनॉल आएगा, मतलब कि यहीं से बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चाहे जो भी चेन रहे उसके साथ आई लगाना है और इसके साथ H लगा देना है, इसलिए इसका आंसर हमेशा होगा फिनॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेट HCl plus ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। ल्यूकास रिएजेंट हम लोग इसको बोलते हैं और इसी के साथ जब रिएक्शन कराते हो एल्कोहल का तो जो टर्शियरी एल्कोहल है टर्बिडिटी तुरंत दे देता है और 1 डिग्री टर्बिडिटी आसानी से देता नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। ये बिल्कुल गलत है। जो टर्शियरी है वो टर्बिडिटी तुरंत देता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हो जाएगा गलत, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा करेक्ट। अब आप ऑप्शन अपना चेक कर लेना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी वाला ऑप्शन दिख रहा है इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। When vapor of a secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is। कॉपर के साथ हीटिंग का रिएक्शन आप याद रखोगे। 1 डिग्री एल्कोहल कॉपर से हीटिंग करने के बाद एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाता है और 3 डिग्री एल्कोहल अगर कॉपर के साथ हीट किया जाएगा तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 डिग्री एल्कोहल की हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको आंसर लिख देना है कीटोन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कीटोन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। जो फिनाल है अगर इसका हम एक H हटा दें तो फिनाल का H हटाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये आसानी से H प्लस को रिलीज करेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। बाकी को अगर कंपेयर करोगे तो दूसरा वाला बेंजाइलिक एल्कोहल है, मतलब कि बेंजीन के ऊपर सबसे पहले CH2 लगाना है फिर OH। तो नो डाउट यहाँ पे भी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब आप H प्लस को बाहर कर दोगे, लेकिन अब ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जो बेंजीन का डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के साथ ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है O का, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में था, इसलिए इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इसलिए इसकी एसिडिटी कम रहेगी। जो क्लोरोफिनाल होता है उसमें जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए एसिडिटी को कम करेगा। और साइक्लोहेक्सेनॉल में जो आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए वो भी O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और वहां पे भी कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो आपको मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन देता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एक स्पेशल टाइप का एल्कोहल है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और वो एल्कोहल किस टाइप का होगा, ऐसा कोई भी एल्कोहल जिसके दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप दिखना चाहिए। अगर कहीं पे आपको इस तरीके का कोई ग्रुप दिख जाए जहां पे सेकेंड वाले कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहे, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसलिए आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड है क्या जिसके अंदर ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो जब आप प्रोपेनॉल बनाओगे तो प्रोपेनॉल में लिखोगे CH3 CH2 CH2 OH। ये जो ग्रुप है वो आपका सेकेंड कार्बन पे नहीं है, थर्ड पे है, इसलिए ये नहीं देगा।
प्रोपेन टू ऑल बनाओगे तो CH3 CHOH और CH3 लिखोगे। ये वाला ग्रुप देखो इसमें आ चुका है, इसलिए ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इसलिए इसका आंसर आपको लिखना है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथीन with diborane followed by hydrolysis with alkaline H2O2। यहाँ पे आपके पास कोई भी एल्कीन होता है, अगर उसका रिएक्शन कराते हो डाइबोरेन के साथ मतलब BH3, आप यहाँ पे B2S6 भी लिख सकते हो, फॉलोड बाई बेसिक आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करना होता है। तो जो एल्कीन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है वो एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। तो जब आपके पास एल्कीन कोई होगा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ इस टाइप का, तो उस कंडीशन में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो कार्बन डबली बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों में जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी के ऊपर आपको OH लगाना होता है। और अगर कोई सिमेट्रिकल होगा तो वहां पे कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, इन्हीं दोनों में से किसी एक पे एल्कोहल आपको बनाना है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 CH2OH, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है एथीन, तो इसका जो नाम होगा वो होगा इथेनॉल, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। When phenol is treated with excess bromine water it gives, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशन में देता है और इसके दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके रखना है। जब आप ब्रोमीन को यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CH2, मतलब ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होता है, या फिर आप ब्रोमीन को यूज कर लेते हो वाटर के साथ या किसी दूसरे ऐसे सॉल्वेंट के साथ जो कि पोलर होता है, तो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट अलग आएगा। यहाँ पे आपको मिलता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और यहाँ पे मिलता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा तो आपको पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना होता है, मतलब CH2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो जो फिनाल होगा उसमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, बाकी अपनी जगह पे OH ऐसे ही रहेगा। और जब वाटर यूज करोगे तो उस कंडीशन में आपको आर्थो पैरा हर कंडीशन में ब्रोमीन लगा देना है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखोगे तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रिफरेंशियल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग आपको इसी कार्बन से स्टार्ट करनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6, आपको 2 4 6 पे ब्रोमीन दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, among the following ether which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI। जब भी HI के साथ किसी ईथर का रिएक्शन आएगा तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो एक कंडीशन ये भी आप याद रखोगे कि अगर ईथर के साथ जो दो R ग्रुप हैं उसमें कार्बन का नंबर अलग अलग रहेगा, तो हमेशा आपको बड़े वाले के साथ एल्कोहल बनाना है। ठीक है, और छोटे वाले के साथ आपको आई लगा के बना देना है एल्काइल हैलाइड। लेकिन एक कंडीशन याद रहे कि जो भी ग्रुप है यहाँ पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी तक होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे टर्शियरी आ गया तो टर्शियरी के साथ हमेशा आपको आई लगाना पड़ेगा, ये फिक्स है हिसाब, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रॉब्लम में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एक प्रोडक्ट देगा मीथेनॉल। अब यहाँ पे मीथेनॉल बनने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है वो छोटे कार्बन के साथ आ रहा है, और एल्कोहलिक ग्रुप मैंने आपको क्या बताया हमेशा बड़े वाले कार्बन चेन के साथ आता है। तो पहले वाले में आप देखोगे तो बड़ा वाला कार्बन चेन ये है, तो यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, इसलिए ये मिथेनॉल बना नहीं सकता। दूसरे वाले में अब ये वाला ग्रुप देखोगे टर्शियरी दिख रहा है, और टर्शियरी के साथ मैंने बता दिया हमेशा आई लगता है, जब ये आई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से आपको मीथेनॉल मिल सकता है, ये वाला जो कंपाउंड होगा वो मीथेनॉल देगा। अब सेम ऐसे इसको चेक कर लो, ये वाला बड़ा वाला ग्रुप है लेकिन ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो ये एल्कोहल बनाएगा, इसलिए यहाँ से मीथेनॉल आपको नहीं मिलेगा। इस वाले में ये प्राइमरी है इसलिए एल्कोहल बना लेगा, तो ये एल्कोहल नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ से मीथेनॉल नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपको लिख देना है बी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जब आप कोई भी अनसिमेट्रिकल ईथर यूज करते हो तो हमेशा बड़े वाले आर ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, छोटे वाले के साथ आपको लगाना है हैलाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द एल्कोहल विच डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट इज। अभी इसका एक प्रॉब्लम ने इसके ऊपर देखा था,
ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो आपका टर्शियरी के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट शो करता है और प्राइमरी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। इसलिए यहाँ पे बताना है आपको कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब वो प्राइमरी होना चाहिए। तो इसमें आप चेक कर लो प्राइमरी एल्कोहल कौन है। तो जो एन ब्यूटेनॉल है वो प्राइमरी एल्कोहल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज, एस्पिरिन को हम और क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एस्पिरिन है क्या? आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, एक कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसी के नेक्स्ट वाले कार्बन पे COOH ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब इसी सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO ट्वाइस O, यहाँ से एक H हटता है एल्कोहल वाला और CH3CO ग्रुप इसके ऊपर अटैक कर जाता है। जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो इस टाइप का आ जाता है। ये O ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे CO CH3 ग्रुप लग जाएगा और COO ऐसे ही रहेगा। तो इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। तो कह रहा है कि एस्पिरिन को और क्या बोलेंगे, मतलब कि इसका हमको नाम लिखना है। तो जो ये वाला ग्रुप है इसको देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है CH3COO ग्रुप, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा अगर आपको पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूअसली जो रिएक्शंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो रिएक्शन सारे भूल जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूअसली आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।